नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं फिर से एक नई कहानी लेके आई हूँ। ये कहानी है दो दोस्तों की और कहानी का नाम है बाघ और दो दोस्त। तो चलिए शुरू करते हैं। राम और श्याम एक घने जंगल से होकर कहीं जा रहे थे। दोनों काफ़ी गहरे दोस्त थे और अपनी दोस्ती को लेकर दोनों ही बातें करते हुए जा रहे थे। जंगल बहुत ही घना था, इसीलिए राम को बहुत डर लग रहा था। यह देखकर श्याम ने राम से कहा, मेरे होते हुए तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हारा सच्चा और अच्छा मित्र हूँ। इतने में ही सामने से बहुत ही बड़ा बाघ उन्हें नजर आया। जो श्याम कह रहा था कि मैं अच्छा मित्र हूँ, वो बाघ को देखते ही भाग खड़ा हुआ और राम उसे कह रहा था कि मुझे छोड़कर मत भागो। पर श्याम ने राम की एक न सुनी और भागते हुए एक पेड़ पर चढ़ गया। यह देखकर राम और भी डर गया, क्योंकि वो पेड़ पर चढ़ना नहीं जानता था। इतने में वो बाघ और भी नज़दीक आ गया था। जब वो बेहद करीब आने लगा तो राम के पास कोई चारा नहीं रहा और वो वहीं नीचे ज़मीन पर आंखें बंद करके लेट गया। पेड़ पे बैठा श्याम यह सारा नज़ारा देख रहा था और वो सोचने लगा कि ऐसे तो यह मर जाएगा। इतने में ही वो बाघ नीचे लेटे राम के करीब आकर उसे देखने लगा। उसे सूंघा और उसके शरीर का पूरी तरह मुआयना करके आगे बढ़ गया। जमीन पर लेटे राम ने राहत की सांस ली और वो सोचने लगा, अच्छा हुआ जो मैंने सांस रोक ली थी, क्योंकि बाघ मुर्दों को नहीं खाते और वो बाघ मुझे मरा हुआ समझकर आगे बढ़ गया। पेड़ पर बैठा श्याम बहुत हैरान था। बाघ के जाने के बाद वो नीचे उतरा और उसने राम से पूछा, आखिर तुमने क्या किया था और बाघ तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? मुर्दा होने का नाटक कर रहे राम ने कहा, बाघ ने मेरे कान में कहा कि बुरे वक्त में ही सही दोस्तों की पहचान होती है, इसलिए कभी भी ऐसे दोस्तों के साथ मत रहो जो बुरा समय देखकर तुम्हें अकेले छोड़कर भाग जाए। श्याम को समझते देर न लगी और वो बहुत शर्मिंदा हो गया। फिर दोनों आगे बढ़ गए। तो आज की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा दोस्त वही होता है जो बुरे से बुरे वक्त में भी अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ता और मुसीबत के समय अपने मित्र की मदद करता है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। तो चलिए फटाफट से कहानी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं नई कहानी लेकर आपसे जल्द ही मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।